हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मुदड़ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी श्यामनगर नांदेड़। फ्रेंड्स मैं बालाजी मुदड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सभी को पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिए वाली है। आज हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और किसे कहा जाता है ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी मालूम करने के लिए, उसे पता करने के लिए आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। द रिप्रोडक्शन takes place without fusion of gametes, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन नहीं है, किसी तरह का गैमेट प्रोडक्शन नहीं है और किसी तरह का गैमेट प्रोडक्शन नहीं रहने की वजह से वहाँ पर गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। अब जब गैमेट फ्यूजन नहीं है फिर भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है। कितने पेरेंट इन्वॉल्व है? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पर हम नेक्स्ट कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। कितने पेरेंट है? एक ही पेरेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बढ़ रहा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट है, ओनली वन पेरेंट है। देयरफॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज यूनिपेरेंटल। इसे क्या कहते हैं हम? यूनिपेरेंटल। क्या कहते हैं? यूनिपेरेंटल मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स, देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस without fusion of gamete and asexual reproduction involve only one parent. Asexual reproduction involve only one parent, therefore it is known as a uniparental reproduction. Therefore it is known as uniparental reproduction. ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमें यहाँ पर यूनिपेरेंटल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट का फ्यूजन नहीं है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है। अभी एक्चुअली क्लोन फॉर्मेशन क्या है? यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस क्लोन्स। अब एक्चुअली क्लोन्स मीन क्या? क्लोन्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्लोन्स ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये कंसेप्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टर्म के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम क्लोन्स के बारे में सोचेंगे। जनरली स्टूडेंट्स जब जेनेटिक मटेरियल और मार्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी दोनों कंडीशंस सेम रहते हैं तो उसे हम क्लोन्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्लोन्स के बारे में डेफिनेशन के माध्यम से कहेंगे, जैसा कि जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स नोन एज क्लोन्स। आसान डेफिनेशन है। कैसा? जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म नोन एज क्लोन। जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दोनों तरह से पेरेंट्स से सिमिलैरिटी दिखाता है, पेरेंट्स से आइडेंटिकल नेचर दिखाता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लोन्स क्या है। क्लोन्स के बारे में हम लिख सकते हैं क्लोन्स, यानी कि क्लोन्स जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आइडेंटिकल वर्ड यूज़ किया है। आइडेंटिकल वर्ड यूज़ करने के पीछे बहुत ही अच्छा रीज़न है, क्योंकि आइडेंटिकल यानी कि 100% सिमिलर।
और जब हम सिमिलर का वर्ड यूज़ करते हैं तो सिमिलर का मीनिंग होता है जस्ट टू लाइक द पेरेंट्स, मीन्स पेरेंट्स के जैसा, 100% नहीं है, फिर भी पेरेंट के जैसा उसे हम सिमिलर कहते हैं। लेकिन जब हम आइडेंटिकल कहेंगे तो आइडेंटिकल में 100% पेरेंट के जैसा ऑफस्प्रिंग रहता है, उसे हम क्लोन्स कहते हैं। फिर हमें और एक महत्वपूर्ण टर्म यहाँ पर समझ में आ चुकी है, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन का मीनिंग है ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 टर्म आसान से बता सकते हैं, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस क्लोन्स। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? क्लोन प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने एक महत्वपूर्ण वहाँ पर बात आती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हाई रिप्रोडक्टिव रेट बताता है, मीन्स इट हैज़ हाई रिप्रोडक्टिव रेट। रिप्रोडक्टिव रेट कैसा है? हाई है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादातर है, उनका रेट हाई है, इसलिए हम इसे हाई रिप्रोडक्टिव रेट भी कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम और महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं, यहाँ पर वेरिएशन नहीं रहने की वजह से, यहाँ पर क्लोन फॉर्मेशन होने की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्यूरिटी मेंटेन की जाती है। प्यूरिटी यानी कि पेरेंट के जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसमें कंटेमिनेटेड और अदर कैरेक्टर नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ ओनली पेरेंट के ही कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम उसे प्यूरिटी भी कहते हैं। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व प्यूरिटीज। क्या इन्वॉल्व होती है? प्यूरिटीज इन्वॉल्व होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व प्यूरिटी और इसे हम मेंटेन भी कह सकते हैं, मेंटेन प्यूरिटी। ठीक है, इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्यूरिटी मेंटेन की जाती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम फिर से एक बार कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ gametes. Then asexual reproduction involve only one parent cell. Asexual reproduction involve only one parent cell. Therefore it is known as uniparental reproduction. क्या कहते हैं हम इसे? Uniparental reproduction. उसके बाद में asexual reproduction produces clones. Clones produce करता है। Clones क्या है? Clones is a morphologically genetically identical structure to their parent. पेरेंट के साथ जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है उसे क्लोन कहा जाता है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव रेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के हैं और डिफरेंट टाइप के थ्रू हम उसे कंप्लीट करते हैं। तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण टर्म देखने वाले हैं, जो टर्म्स हम एग्ज़ाम के ओरिएंटेड भी वहाँ पर देखेंगे। एग्ज़ाम में भी इस टर्म के ऊपर क्वेश्चन आए वाले हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में प्रोड्यूस होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म जनरली सिंगल सेल और मल्टी सेल्स इसी तरह से बॉडी का कंपोजिशन बता सकते हैं, यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता सकते हैं और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में क्लोन्स के बारे में सोचा, उसके बाद में हमने यूनिपेरेंटल जनरेशन, यूनिपेरेंटल किसे कहा जाता है वो भी हमने देखा। तो आज हम फिर से टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ेंगे आज फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। चलो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। अभी यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उन टाइप में से हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले। तो सबसे पहला जो टाइप है वो हम सभी को पता है, 10th स्टैंडर्ड में भी हमने उसे कवर किए वाला है। तो देखेंगे क्या है, तो उसी टाइप का नाम है पहला, जिसे हम फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन। मीन्स फर्स्ट वन इज द फिजन। स्टूडेंट, फिजन यानी कि ब्रेक डाउन होना, टुकड़े होना। फिजन यानी कि ब्रेक डाउन होना, टुकड़े होना। उसके बाद का सेकंड टाइप हम देखेंगे जिसे बडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? बडिंग। उसके बाद में थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, उसे हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। उसके बाद में फोर्थ वन है स्पोर फॉर्मेशन के बाद फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, और उसके बाद में फिफ्थ वन है प्लास्मोटोमी। प्लास्मोटोमी। These are the important 5 types of the asexual reproduction. asexual reproduction के ये 5 टाइप्स है। उस 5 टाइप में से सबसे पहला जो टाइप है उसे हम फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन। हम फिजन के बारे में सोचेंगे। फिजन एक्चुअली क्या है इसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, फिजन मीन्स क्या? फिजन मीन्स टुकड़े होना, ब्रेक डाउन होना। अब यहाँ पर फिजन का मीनिंग अगर ब्रेक डाउन है, टुकड़े है, उसे हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन। अब यहाँ पर फिजन का मीनिंग डिवीजन होता है, तो एक्चुअली फिजन के बारे में हम सोचेंगे। तो फिजन के बारे में आगे बढ़ते समय सबसे पहले हम फिजन की डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। अब फिजन की डेफिनेशन क्या है? फिजन की डेफिनेशन क्या है? फिजन की डेफिनेशन हम सभी को पता है, इससे पहले भी हमने इसी के बारे में बहुत कुछ देखा है 10th स्टैंडर्ड में। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेल। सेल की स्प्लिटिंग होना। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। हमें पता है जो हम एग्जांपल में अमीबा देख रहे हैं, इस अमीबा के बारे में हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था। वही डायग्राम हम कंटिन्यू करने वाले। जैसा कि अमीबा जो है, इस अमीबा का जो सेल स्ट्रक्चर है तो कुछ इस तरह से है। इरेगुलर सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लेबलिंग कर सकते हैं। न्यूक्लियस है यहाँ पर दिए वाला, उसके बाद में ये है साइटोप्लाज्म, यानी कि हम इसे डायरेक्टली सेल कहेंगे, अमीबा सेल, और ये है पेरेंट। अब यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट सिंगल है। पेरेंट सिंगल रहने की वजह से सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी इसका मीनिंग आपको पता है, न्यूक्लियस जो है उसका डिवीजन हो रहा है अंदर से इसी तरह से, और ये जो अमीबा की सेल है, ये सेल कुछ इस तरह की है। ठीक है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद अमीबा डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियर पार्ट इस तरफ, दूसरा न्यूक्लियर पार्ट इस तरफ, और उसी के बाद में इसी तरह से सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हमें पता चला कितने सेल्स फॉर्म हो गए? 2 सेल्स फॉर्म हो गए। 2 सेल्स फॉर्म हो गए, इसे हम डॉटर्स कहेंगे। डॉटर्स, देयर आर 2 डॉटर्स। एक सिंगल पेरेंट था। सिंगल पेरेंट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाद हमें मिलने वाला स्ट्रक्चर जो है उसे हम डॉटर स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन डॉटर स्ट्रक्चर पेरेंट्स के जैसा सिमिलर है, आइडेंटिकल है, इसलिए हम इसे क्लोन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं, जैसा कि अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसी की वजह से पेरेंट सेल न्यू टू डॉटर सेल के अंदर दिख रही है। जब पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर हमें दिखाई देगी तो पेरेंट सेल को हम इमॉर्टल भी कहेंगे, क्योंकि इस पेरेंट सेल की डेथ नहीं हो रही है, इसी पेरेंट सेल का कन्वर्जन हो रहा है 2 डॉटर सेल के अंदर। अभी यहाँ पर हमें 2 डॉटर सेल्स मिले, यानी कि हमें पता चला जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग हो गया। क्या हो गया? स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग होने की वजह से हम उसे फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन। इसी तरह के फिजन को हम बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं, यानी कि इस टाइप का फिजन जो है किस प्रकार का है? तो ये फिजन है
बाइनरी फिजन, इसी फिजन को हम बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं, बाइनरी फिजन। और एक महत्वपूर्ण टर्म हम बता सकते हैं फिजन के अंदर, ये बाइनरी फिजन के बारे में जब हम सोच रहे थे तो बाइनरी फिजन के अंदर न्यूक्लियस के 2 पार्ट हो गए और 2 पार्ट होने के बाद में 2 डॉटर सेल डेवलप हो गए। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती है एटमॉस्फेयर में अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट होने के बावजूद अमीबा क्या कर सकता है, सूडोपोडिया की हेल्प से, सूडोपोडिया की मदद से अपने सेल के अराउंड एक सिस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और उस सिस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से जो इनसाइड न्यूक्लियस है सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस स्मॉल पार्टिकल के साथ कन्वर्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो सिस्ट ब्रस्ट हो जाएगा और ब्रस्ट होने के बाद में टोटल इनसाइड प्रेजेंट रहने वाले जो पार्टिकल है न्यूक्लियर पार्टिकल, वो कुछ साइटोप्लाज्म अपने साथ लेकर डॉटर अमीबी बोलकर डेवलप आने वाले हैं। तो उसी बारे में हम सोचेंगे। ये बाइनरी फिजन के बारे में हो गया। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमें पता है फिजन यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 पार्ट। कितने पार्ट में स्प्लिटिंग हुई, 2 पार्ट में। और 2 पार्ट में न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग होने के बाद हमें 2 डॉटर्स मिले और ये जो डॉटर्स हैं वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल है। पेरेंट्स से आइडेंटिकल रहने की वजह से हम इसे क्लोन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो रिप्रोडक्शन का टाइप था एसेक्सुअल, उसे हम फिजन कहते हैं और इसी टाइप को हम बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं। उसके बाद में फिजन के अंदर दूसरा एक टाइप हम बता सकते हैं जिसे हम मल्टीपल फिजन कह सकते हैं। यहाँ पर हम इसे 1 नंबर कहेंगे, ए नंबर, और यहाँ पर हम बी नंबर लिखेंगे। बी नंबर यानी कि मल्टीपल फिजन। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीपल फिजन के बारे में जब हम सोचेंगे तो हमें इस नाम में ही पता चलेगा। मल्टीपल यानी कि नंबर ऑफ। जब अमीबा न्यूक्लियस के 2 पार्ट में कन्वर्जन करता है, 2 पार्ट में स्प्लिटिंग करता है, तो उसे हम बाइनरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अमीबा का न्यूक्लियस नंबर ऑफ पार्टिकल में स्प्लिट हो रहा है, तो इसे हम मल्टीपल कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अनफेवरेबल है, उसी कंडीशन के बावजूद अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पार्टिकुलेट फॉर्म में दिखता है। पार्टिकुलेट फॉर्म में दिखने के बाद हम यहाँ पर अमीबा का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिस स्ट्रक्चर में हमें पता चलेगा अमीबा के सेल के अराउंड में एक हार्ड स्ट्रक्चर है, उसे सिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्ट। यहाँ पर सिस्ट का स्ट्रक्चर है, सिस्ट। अभी सिस्ट फॉर्म होने के बाद जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस स्मॉल पार्टिकुलेट फॉर्म में आ गया, यानी कि एक न्यूक्लियस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म हो गए। कितने फॉर्म हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डॉटर अमीबी के रूप में बाहर आने वाले। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होने के बाद जो अमीबा की सिस्ट है वो ब्रस्ट होती है, और ब्रस्ट होने के बाद जो इनसाइड डॉटर अमीबीज है, जो इनसाइड डॉटर न्यूक्लियर मटेरियल है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लेकर न्यू अमीबी के नाम से डेवलप हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का, इसी साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियर पार्टिकल बाहर आने वाले हैं, और इसी न्यूक्लियर पार्टिकल जब बाहर आ जाएंगे तो उसे हम डॉटर अमीबी कहेंगे, डॉटर अमीबी। इसी तरह अभी एक ही न्यूक्लियस का डिवीजन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में होगा, इसीलिए हम इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बावजूद जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें इतने आसान तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पार्ट दिए वाले, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए वाले। अभी इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी के ऊपर बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट की तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, 2 टाइप्स के फिजन वहाँ पर कंप्लीट किए। दोनों फिजन के अंदर हमें पता चला एक ही पेरेंट सेल है, सो इसे हम यूनिपेरेंटल भी कह सकते हैं। उसके बाद में एक सिंगल न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियर पार्टिकल में रूपांतर होता है। 2 न्यूक्लियर पार्टिकल में रूपांतर होने के बाद उसे हम स्प्लिटिंग कहते हैं, और जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो स्प्लिटिंग के बाद
डेवलप होने वाला जो न्यूक्लियस है वो डॉटर अमीबी के रूप में बाहर हमें दिखाई देगा। उसके बाद में प्रोड्यूस होने वाला डॉटर आइडेंटिकल रहता है पेरेंट्स से आइडेंटिकल रहने की वजह से हम इसे क्लोन कहते हैं। उसके बाद हमने मल्टीपल फिजन देखा। मल्टीपल फिजन के अंदर हम बता सकते हैं जब एटमॉस्फेयर में अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती है तो अमीबा अपने बॉडी के बाजू को सेल के अराउंड को एक सिस्ट फॉर्म करता है। अभी सिस्ट यानी क्या? सिस्ट यानी हार्ड स्ट्रक्चर विच आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, जो अमीबा का प्रोटेक्ट करता है। अभी यही स्ट्रक्चर अमीबा के सेल का प्रोटेक्ट करने वाला है और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लियस है वो स्मॉल पार्टिकुलेट के अंदर में कन्वर्ट होता है। जब स्मॉल पार्टिकुलेट के अंदर में कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं जिसे न्यूक्लियर पार्टिकल कहा जाता है। यही न्यूक्लियर पार्टिकल जब फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो सिस्ट ब्रस्ट होने के साथ बाहर आ जाएंगे,